अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइन। मूसा नदी बहाली मंसूबे पर पेशरफ्त। ओंकारेश्वर मंदिर का वज़ीर आला के हाथों संगे बुनियाद। मूसा नदी के किनारे मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा भी तामीर किए जाएंगे। गोदावरी से 20 TMC पानी हैदराबाद लाया जाएगा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। हुकूमत की आमदनी को नुकसान पहुंचाने वाली बेज़ाब्तगी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी मामलात पर CBCID तहकीकात का वज़ीर आला ने किया ऐलान। कांग्रेस उज़रा पर मुबैना बदउनवानियों के BRS लीडर्स हरीश राव ने लगाए संगीन इल्जामात। P श्रीनिवास रेड्डी से इस्तीफे का मुतालबा। ज़ाती नौयत के हमले ऐवान की रिवायात के मग़ायर। श्रीधर बाबू का रद्द अमल। शहर में गैर कानूनी और गैर सेहत बख्श माहौल में चलाई जा रही बेकरीज के खिलाफ क्रैकडाउन। अंबरपेट और गुड्डे मलकापुर में भारी मकदार में गैर मियारी सामान जब्त। और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाकयात। बोयनपल्ली में ऑप्टिकल स्टोर में गैर मामूली नुकसान। पेद्दा गोलकुंडा एयरपोर्ट रोड और घटकेसर में कारों में लगी आग। मुसाफिरीन महफूज। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। मूसा नदी की बहाली के मंसूबे में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। मंचरवाला के करीब ओंकेश्वर मंदिर की तामीर के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला भट्टे वकमार का समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। मंदिर की तामीर के डिज़ाइन को मूसा रिवर फ्रंट कॉरपोरेशन ने हतमी शक्ल दी है। तारीखी वीरभद्र स्वामी मंदिर के करीब ओंकारेश्वर मंदिर तामीर किया जाएगा। ये तामीर 8 एकड़ आराजी पर 700 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। मंदिर में 100 फुट बुलंद गाली गोपुरम मीनार नुमा दरवाज़ा बनाया जाएगा। मूसा नदी के दरमियान एक जजीरे पर 100 फुट
बुलंद शिवाजी का मुजस्समा भी नस्ब किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा, चाहे कुछ भी हो, ये मनसूबा मुकम्मल करके रहेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मूसा नदी की सफाई के अज़्म में अवाम सब मिलकर ताउन करें। भगवान ईश्वर की बरकत से हम मूसा नदी को साफ करेंगे। अगर कोई रुकावट डालेगा तो रियासती हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। मूसा नदी के किनारे मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा भी तामीर किए जाएंगे। ये एक अजीम सयाहती मरकज़ बनने वाला है। गोदावरी से 20 टीएमसी पानी हैदराबाद लाया जाएगा ताकि मूसा नदी में हमेशा पानी मौजूद रहे। आलूदगी की वजह से आने वाली नस्लों को खतरा है। इंसानी गलतियों को रोकना होगा, वरना आने वाली नस्लें नुकसान उठाएंगी। हम हर हाल में इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने गैरकानूनी मामलात पर सख्त कार्रवाई CBCID तहकीकात का ऐलान किया है। असेंबली में वाज़ेह किया कि हुकूमत की आमदनी को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी बेज़ाब्तगी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी तनाज़ुर में रघवा कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी किए गए और माइनिंग महकमे की जानिब से जुर्माना भी आयद किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि ये कार्रवाइयाँ किसी शिकायत के नतीजे में नहीं, बल्कि हुकूमत ने खुद तफसीलात जमा करके इक़दाम किए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ अनासिर वज़ीर को बदनाम करने और दबाव डालने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं। ताहम हुकूमत ऐसे हथकंडों को सामने नहीं झुकेगी। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि CBCID के जरिए मुकम्मल तहकीकात कराई जाएंगी ताकि हक़ाइक़ सामने लाए जा सकें। रियासती हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तालीम, ट्रांसपोर्ट और फलाही शोबों को तरजीह दे रही है। मुतालिबात ज़र का जवाब देते हुए वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि पसमानदा तबक़ात की तालीमी और मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत पुरज़्म है। साथ ही ट्रांसपोर्ट महकमे में शफ़ाफ़ियत बढ़ाने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत सरकारी मुलाजिमीन को 20% सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत का दावा है कि RTC को मजबूत बनाने के लिए 2 साल में 7,800 करोड़ रुपए जारी किए गए और महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त सफ़र की सहूलत दी जा रही है। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए आइंदा 2 वर्षों में 2,800 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा भी बनाया गया है। रियासती असेंबली में वज़ीर D श्रीधर बाबू ने BRS MLA हरीश राव के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि ज़ाती नौइयत के हमले ऐवान की रिवायत और वक़ार के मनाफी हैं और इस तरह के बयानात नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर ने कहा कि हरीश राव मौजू पर इल्म ज़रूर हो सकता है, लेकिन बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावों के ज़रिए ऐवान और आवाम को गुमराह करना मुनासिब नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि हरीश राव फौरी तौर पर अपने रिमार्क्स वापस लें और माफ़ी तलब करें। श्रीधर बाबू ने BRS दौरे हुकूमत में माइनिंग डिपार्टमेंट की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ दावों को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि यह तासुर देना गलत है कि इस वक्त महकमा मौसर अंदाज में काम कर रहा था और अब नाकाम हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मौजूदा हुकूमत तामीरी तजावीज़ के लिए हमेशा तैयार है, ताहम BRS के 10 साला दौर में माइनिंग डिपार्टमेंट में होने वाली बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात कराने के लिए भी हुकूमत पूरी तरह संजीदा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने L&T के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को हुकूमत के तहवील में लिए जाने की करारदाद आज असेंबली में पेश की। वज़ीर आला ने निशानदही कराई कि 69 किलोमीटर मेट्रो मुकम्मल हो चुका है। अवामी मफाद को देखते हुए हुकूमत ने मेट्रो में तोसी का भी फैसला किया। इस करारदाद को इत्तेफाक़ राय से मंजूर किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सिर्फ फूड सिक्योरिटी काफ़ी नहीं, बल्कि बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने तोले-मिदना नाश्ता स्कीम का आगाज़ करते हुए कहा कि ग़िज़ाइयत की कमी बच्चों में बीमारियों की एक बड़ी वजह है और कम उम्र बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर ख़ुसूसी तवज्जो देना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का मकसद बचपन से ही बच्चों को सेहत को बेहतर बनाना है, जबकि आंगनवाड़ी मराकज़ में हामिला ख़वातीन को भी इब्तिदाई मरहले से ग़िज़ाइयत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला ने जवाहरलाल नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि तालीम और तरक्की हमेशा हुकूमतों की तरजीह रही है। उन्होंने आंगनवाड़ी अमले के मसाइल जल्द हल करने की भी यकीन दहानी कराई और हिदायत दी कि मराकज़ के लिए मुस्तकिल इमारतें तामीर की जाएं और निजी इमारतों का इस्तेमाल ख़त्म किया जाए। महकमा दाखिला की मुतालिबात ज़र का जवाब देते हुए वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बहस के दौरान कहा कि रियासत में अमन व अमा मुकम्मल तौर पर काबू में है और तमाम मजहबी और सरकारी तकरीबात पुरअमन तरीके से मुनक़िद हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सैलाब और हंगामी हालात में मौसर खिदमात अंजाम दी, जबकि 2025 में
9 माव नवाज कारकुनों ने खुदसुपुर्दगी इख्तियार की, ख़वातीन की हिफाजत, साइबर क्राइम कंट्रोल और जदीद पुलिसिंग के लिए कई नई स्कीमें शुरू की गई हैं। वज़ीर ने कहा कि पुलिस इस्लाहात, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अवामी शमूलियत के ज़रिए तेलंगाना पुलिस मुल्क में नुमाया मुकाम हासिल कर चुकी है। बीआरएस पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने असम्बली में कांग्रेस हुकूमत की मुबैना कानूनी माइनिंग को सबूतों के साथ बेनकाब करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रवैया ऐसा है जैसे बाढ़ ही वज़रा खेत को खा रही हो, जिससे रियासती खजाने को भारी नुकसान पहुंच रहा है। जियो नंबर 111 की खिलाफवर्जी करते हुए शमशाबाद के कोतवाल गुड़ा में राघवा कंस्ट्रक्शन मुबैना तौर पर बेखौफ होकर गैरकानूनी सरगर्मियां अंजाम दे रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बगैर किसी इजाज़त या लाइसेंस के डीजल जनरेटर्स के जरिए स्टोन क्रशर चलाया जा रहा है। हुक्काम ने 2 बार पकड़ने और नोटिस देने के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सवाल उठाया कि कानून के मुताबिक 25,000 रुपये जुर्माना और 1 साल कैद की सज़ा क्यों नहीं दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ BRS MLA के भाई को फौरी जेल भेज दिया जाता है, वहीं हुक्मरान जमात के वजीर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। माइनिंग हुक्काम के मुताबिक मूसी रिवर और गंडीपेट लीक राघवा कंस्ट्रक्शन के क्रशर्स की वजह से आलूदा हो रहे हैं। हरीश राव ने मुतालबा किया कि वजीर पोंगलटी श्रीनिवास रेड्डी फौरी तौर पर अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दें। साथ ही उन्होंने चैलेंज किया कि अगर हुकूमत में हिम्मत है तो किसी मौजूदा जज से तहकीकात कराई जाएं या हाउस कमेटी तश्कील दी जाए। पुलिस, RTC और BC वेलफेयर के मामले में हुकूमत की मुबैना लापरवाही के खिलाफ BRS अरकान ने असम्बली से वॉकआउट किया। मुतालबात ज़र के जवाब पर साबिक़ वज़ीर और डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पुलिस महकमा वज़ीर आला के पास होने के बावजूद नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस के ज़र इल्तिवा TA, DA, सरेंडर लीव्स और खाली आसामियों को फौरी तौर पर पुर करने का मुतालबा किया। BRS ने इन मसाइल पर हुकूमत की जानिब से वाज़ेह जवाब न मिलने पर एहतजाजन वॉकआउट किया। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मजलिस के बाज़ अहम सवालात का वज़रा की तरफ से जवाब न देने पर फिर एक बार तवज्जो दिलाई है। असम्बली में हफ्ते को जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि पुराने शहर में मिनी बसों की खिदमात को लेकर सवाल किया गया था, इसका जवाब नहीं दिया गया है। कई बसों की पुरानी रूट को बंद कर दिया गया, इस सिलसिले में भी जवाब नहीं दिया गया। रुकन असम्बली ने कहा कि इस शहर में कत्ल के वाक़यात और मनशियात के फैलाव को लेकर तशवीश पाई जाती है, इस सिलसिले में भी जवाब नहीं दिया गया, जबकि यह समाज का एक अहम मसला है। रुकन असम्बली ने CNG गैस के उसूल के लिए ऑटो ड्राइवर्स को पेश आ रही मुश्किलात का भी इस मौके पर हवाला दिया। परसों जो डिमांड्स हुए थे सर, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट और होम के डिमांड्स के ऊपर मंत्री जी ने पूरी डिटेल में बताया, मगर अनफॉर्चुनेटली सर हमारी पार्टी की तरफ से जो डिमांड्स उठाए गए थे सर, उसमें कोई चीज़ का क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। तो मैं आपके ज़रिए से मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि हमने ट्रांसपोर्ट के ऊपर कहा था सर कि ओल्ड सिटी के अंदर मिनी बसेस डालना बहुत ज़रूरी है, मगर उसके ऊपर मंत्री जी कोई रिप्लाई नहीं दिए सर। मैं आपके ज़रिए से ये चाहता हूँ कि मंत्री जी उसके ऊपर भी रोशनी डाले, और जो रूट्स सर, जो रूट्स ट्रांसपोर्ट बसेस के जो बंद हो गए सर, उस रूट्स को भी चालू करना जरूरी है सर। और उसके अलावा सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर मैं मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आज जो इशू चल रहा है सर, ये जितने भी CNG के ऑटोस चल रहे हैं सर, वो लोग एक एक दिन 24 आवर्स लाइन में ठहरे, फिर भी उनको CNG नहीं मिल रहा सर, वो लोग भूखे मर रहे हैं सर। तो मैं मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं साहब कि अगर फर्ज करिए 1 साल के लिए आप रोड टैक्स को एग्जम्प्ट कर देंगे सर, तो RTC ये ऑटो वालों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा सर। और उसके अलावा होम के अंदर सर हमने डिमांड किया था सर कि ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करना, उसका कोई जवाब नहीं दिए सर। मर्डर शहर में ज्यादा हो रहे, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका कोई जवाब नहीं दिए सर। मैं आपके जरिए से यही हुकूमत को कहना चाहता हूं, ताकि पब्लिक सुनना चाहती सर, ये एक आज कॉमन सब्जेक्ट बना हुआ है सर कि मर्डर्स का और ड्रग्स का सर, इसके ऊपर थोड़ा तफसीली रोशनी डाले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस VC सज्जनार ने हफ्ते से IPL के आगाज के तनाजुर में अवाम से अपील की है कि बेटिंग के जाल में न फंसें, बेटिंग में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। अपने वीडियो पैगाम में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा कि क्रिकेट का खेल के तौर पर लुत्फ उठाएं, सट्टेबाजी के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कहा कि बेटिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया
पर अगर कोई ऐप्स के जरिए बेटिंग को फरोग दे रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हम बेटिंग पर खुसूसी नज़र रखे हुए हैं। आवाम से भी अपील की गई है कि अगर आसपास में कोई बेटिंग वसूल कर रहा है तो 100 पर पुलिस को इत्तला करें। बेटिंग में मुलविस होकर अपने ख़ानदान को कर्ज में मुब्तला न करें। व्हाट्सएप नंबर 9490616555 पर भी इत्तला देने की अपील की गई है। అందరికీ నా తరపు నుంచి హైదరాబాద్ పోలీస్ తరపు నుంచి పేరు పేరు నమస్కారాలు. రేపటి నుంచి ఐపీఎల్ సీజన్ స్టార్ట్ కాబోతుంది. ఆ స్టార్ట్తోనే మళ్ళీ బెట్టింగ్ మరియు బెట్టింగ్ యాప్స్ ఒక సీజన్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అందరు కూడా తెలుసు, మనము గత సంవత్సరం స్టే నో టు బెట్టింగ్ యాప్స్తోని చాలా ప్రజా ఉద్యమంని నడిపించడం జరిగింది. దాని సక్సెస్తోని ఒక బిల్ కూడా రావడం జరిగింది. ఏమైనా మళ్ళీ బిల్ వచ్చిన యాప్స్ ఆగిపోయావు, కానీ టెలిగ్రామ్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో రకరకాల కొత్త కొత్త యాప్స్తోని మళ్ళీ వీళ్ళు అమాయకుల్ని బలి చేయడానికి చాలా ముందు వస్తున్నారు. అట్లానే కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కూడా మళ్ళీ వాళ్ళతోని చేయి కలపడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా తెలుసు, బెట్టింగ్ అనేది ఒక చాలా పెద్ద వ్యసనము. దాని నుంచి చాలామంది బలి అయిపోయినారు, చాలామంది డబ్బులు పోగొట్టుకున్నారు, ఫ్యామిలీస్ నాశనమైనావు, మనశాంతి కోల్పోయినారు. సో అందుకు మనందరూ కూడా ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ నుంచి దూరం ఉండాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. ఇది ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ సాయిప్ అయితే మనము ఆఫ్లైన్లో కూడా చాలామంది రూమ్స్ తీసుకుని బయట ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ కొంతమంది కలిసి అది కూడా చేస్తుంటారు. వాళ్ళపైన కూడా మనం నిఘా పెట్టడం జరుగుతుంది. సో అందుకు హైదరాబాద్ పోలీసు మనము ఆన్లైన్ కాకుండా ఆఫ్లైన్లో కూడా నిఘా పెట్టాను. అంతకుముందు కూడా చాలామంది గ్యాంగ్స్ కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. సో అందుకు హైదరాబాద్ పోలీసు ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ బెట్టింగ్ పైన చాలా అంటే చాలా నిఘా పెట్టడం జరిగింది. పాత ఆఫెండర్స్ ఎవరు ఉన్నారు, అంతకుముందు ఎక్కడెక్కడ చేశారు, దానిపైన కూడా నిఘా పెట్టడం జరుగుతుంది. అట్లానే మన సైబర్ క్రైమ్ టీమ్స్ కూడా అలర్ట్ చేసి స్పెషల్ టీం ఫామ్ చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో కావచ్చు, మన టెలిగ్రామ్లో కావచ్చు, అట్లానే వెబ్సైట్స్ ఏమేమి కొత్తగా వస్తున్నారు, ఎవరెవరు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్న పైన కూడా చాలా గట్టి నిఘా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। हल्का असम्बली चार मीनार के मुगलपुरा, पत्थरगट्टी और दबीरपुरा डिवीजन्स में SIR के सिलसिले में ज़रूरी मालूमाती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर GHMC सरिता के अलावा BLOs और BALAs, इंचार्ज हल्का असम्बली चार मीनार मोहसिन बलाला, रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, सुहेल महमूद कादरी, साबिक अरकान बलदिया अलमदार वालाजाही और नसरीन सुल्ताना के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन ने हिस्सा लिया। सैयद मुश्ताक अहमद ने SIR के ऐप के बारे में शुरका को शऊर बेदार किया। कम अज कम तनख्वाह 18,000 रुपये के मुतालबे पर चलो हैदराबाद मार्च करने वाली आशा वर्कर्स को पुलिस ने RTC क्रॉस रोड पर रोक कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियों के खिलाफ कारकुनों ने सड़क पर धरना देकर रास्ता रोक को एहतजाज किया, जिससे ट्रैफिक मुतासर हुई और कुछ देर के लिए कशीदगी भी पैदा हुई। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए और एहतजाज की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। रहनुमाओं ने मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज तेज़ करने की भी वार्निंग दी। टास्क फोर्स गोलकुंडा और गुडी मलकापुर पुलिस ने गैरकानूनी तौर पर चलाई जा रही बेकरी को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि केडी कॉलोनी में बिना नाम के बेकरी चलाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक इंतहाई नाकिस और गैर सेहत बख्श माहौल में मुख्तलिफ अशिया तैयार की जा रही थी। बताया गया है कि इस बेकरी के तैयार करदा अशिया मुख्तलिफ बेकरियों और किराना शॉप्स को सरबराह किए जा रहे थे। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर बेकरी पर धावा किया गया। बेकरी के मालिक अहमद रजा को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 12,54,280 रुपये की अशिया को जब्त किया गया है। अंबरपेट में भी गैरकानूनी तौर पर उस्मानिया बिस्किट की तैयारी के कारखाने को बेनकाब किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर पुलिस और फूड सेफ्टी की टीमों ने कमलानगर में धावा करते हुए बिस्किट के कारखाने को बेनकाब किया। बताया गया है कि नाकिस अंडे और दीगर सामान इस्तेमाल किया जा रहा था। इस कारखाने के मालिक मेराज को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है।
मलारदेपल्ली पुलिस ने लक्ष्मीगुड़ा के इलाके में मिलावटी ग़िज़ाई अशिया तैयार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक अरुण कुमार नामी शख्स मिलावटी ग़िज़ाई अशिया तैयार कर रहा था। फूड इंस्पेक्टर सुमैया रेड्डी पुलिस के हमराह मुकाम वाक़या पहुंचे। बताया जा रहा है कि जो अशिया जब्त की गई हैं इसे मुआयने के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है। फूड इंस्पेक्टर ने इंतबाह दिया कि बिना इजाज़त अगर मिलावटी और गैर मियारी अशिया तैयार की जाएंगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैफाबाद पुलिस ने तमिलनाडु से आई एक कार्टून की लापता बैग का आधे घंटे में पता चला कर इसे कार्टून के हवाले किया है। तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु की कार्टून लकड़ी का पुल मेट्रो के पास रैपिडो ऑटो में नकद रकम और दीगर सामान से भरा बैग भूल गई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तकनीकी ट्रैकिंग के जरिए चादरघाट के पास ऑटो का पता चलाया और फिर बैग को पुलिस स्टेशन लाकर इसे कार्टून के हवाले किया गया। बैग में तलाई जेवरात और नकद रकम के बशमूल 4 लाख रुपए का सामान शामिल था। SHO सैफाबाद सितैया ने क्राइम टीम की सताइश की है। बोयनपल्ली में ऑप्टिकल स्टोर में आग लगने का वाकया पेश आया है। बताया जाता है कि मसरूफ तिजारती इलाके सेंटर पॉइंट के पास ये वाकया पेश आया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकया पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। मुत्तसिल दुकानों को नुकसान नहीं हुआ है। जानी नुकसानात की भी इत्तला नहीं मिली है। माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जाती है। मुकामी पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। पेद्दा गोलकुंडा एयरपोर्ट रोड के पास वैक्सवैगन कार में आग लग गई। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कार ड्राइवर भी महफूज रहा। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। गटकेसर पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी कार में आग लग गई। बताया जाता है कि वडीराज और सारदा वरंगल से हैदराबाद हॉस्पिटल आ रहे थे। अचानक कार से धुआं निकलने लगा। कार सवार नीचे उतर गए जिसके बाद कार में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हीट की वजह से आग लगने की इत्तला है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने 22 मार्च को मोहम्मद सलमान पर हमले और फिर उसकी मौत के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। DCP राजेंद्र नगर जोन पुलिस ने बताया कि 22 मार्च को मोहम्मद सलमान अपने दोस्त इरफान के साथ घर लौट रहे थे। रास्ते में अब्दुल्ला से बहस व तकरार हो गई। अब्दुल्ला ने निकल डस्टर से सलमान पर हमला कर दिया। अब्दुल्ला के साथियों अमान, मुबीन, सरवर ने भी सलमान को ज़दोकोब किया। इरफान ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो इस पर भी हमला किया गया। सलमान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम जुमा 27 मार्च को वह जख्मों से जांबर न हो सका। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। चंचलगुड़ा के रहने वाले 67 साला मेहदी अली खान 25 मार्च की शाम से लापता हो गए हैं। वो किले गोलकुंडा से चार मीनार जाने वाली बस के जरिए रवाना हुए थे, लेकिन चार मीनार नहीं पहुंचे। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नज़र आ जाएं तो दरख्वास्त की गई है कि गोलकुंडा पुलिस को इत्तला दी जाए या फिर मोबाइल नंबर 9885247307 पर इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतज़ार कर रहा है।
जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मूसा नदी बहाली मंसूबे पर पेशरफ्त। ओंकारेश्वर मंदिर का वजीर आला के हाथों संगे बुनियाद। मूसा नदी के किनारे मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा भी तामीर किए जाएंगे। गोदावरी से 20 टीएमसी पानी हैदराबाद लाया जाएगा। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। हुकूमत की आमदनी को नुकसान पहुंचाने वाली बेज़ाब्तगी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी मामलात पर CBCID तहकीकात का वजीर आला ने किया ऐलान। कांग्रेस उज़रा पर मुबैना बदउनवानियों के BRS लीडर्स हरीश राव ने लगाए संगीन इल्जामात। P श्रीनिवास रेड्डी से इस्तीफे का मुतालबा। जाती नौयत के हमले ऐवान की रिवायात के मगायर, श्रीधर बाबू का रद्द अमल। शहर में गैर कानूनी और गैर सेहत बख्श माहौल में चलाई जा रही बेकरीज के खिलाफ क्रैकडाउन। अंबरपेट और गुड्डे मलकापुर में भारी मकदार में गैर मियारी सामान जब्त। और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाकयात। बोयनपल्ली में ऑप्टिकल स्टोर में गैर मामूली नुकसान। पेद्दा गोलकुंडा एयरपोर्ट रोड और घटकेसर में कारों में लगी आग, मुसाफिरीन महफूज। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।